हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर वंदना मैम में। फ्रेंड्स, आपकी पहली का जवाब देना है। जो मैंने पिछली वीडियो में जो पहली पूछी थी उसका जवाब है एक। वैसे फ़िलहाल जो है एक बच्चे ने जवाब दिया है, मेरी स्टूडेंट्स ने, बट वो सटीक नहीं है। मतलब आंसर मैं उसे गलत भी नहीं बोल सकती हूँ कि वो गलत है। पहली थी, पहले फ्रेंड्स पहली सुनिए कि पहली थी कि मैंने ये पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके मिल जाने से जो है पर्सन हमेशा एकदम से एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, एकदम उसका मन खुश हो जाता है, एकदम गदगद हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है? तो फ्रेंड्स मुझे जवाब मिला इच्छा। कुछ हद तक ये जवाब भी सही है कि जब किसी पर्सन की इच्छा होती है और वो उसे पूरी हो जाती है तो वास्तव में वो खुश होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ बात थोड़ी हटके है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसके बाद उसे सफलता जब मिलती है तब वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खुश तभी होता है जब किसी पर्सन की मेहनत जो है रंग लाती है। यानी कि मेहनत करने के बाद जब उसे सफलता हासिल होती है, उससे ज़्यादा खुशी शायद मेरे ख्याल से किसी भी जगह पर नहीं मिलती है। जब मेहनत करने के बाद जब सफलता मिलती है, तो मेरी पहली का सही जवाब है सफलता। हम इच्छा को गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि इच्छा भी वही बात हुई। जब इच्छा होगी, हमारी इच्छा तो यही होती है ना कि हम मेहनत करें, तो हमारी इच्छा यही होगी कि हम सफलता पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है उसका जवाब भी हम गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक ठीक है। बाकी सटीक जो जवाब है वो है सफलता। कि मेहनत करने के बाद जो है एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर हम मेहनत कर रहे हैं और सफलता ना मिले तो सबसे ज़्यादा निराशा मिलती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके बाद जब हमें सफलता हासिल होती है तो शायद दुनिया में उससे बड़ी कोई खुशी नहीं रहती है फिर हमारे लिए, है ना फ्रेंड्स। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के बीच में हम आज की पहेली भी पूछेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो मेरे एक स्टूडेंट के कहने पर ही मैंने आज का वीडियो जो बनाया है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है फ्रेंड्स, जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी शुरुआत में बेसिकली जब जानकारी होती है तभी वो कर पाते हैं। तो वही कुछ बेसिक टॉपिक जो है हम आज बताने वाले हैं IUPAC में, जिससे कि आपको थोड़ा नोमेनक्लेचर में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक के बीच में आपसे जब हमें याद आ जाएगा कोई अच्छी सी पहेली तो हम आपको उस पहेली को भी पूछेंगे। ठीक है, और जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं IUPAC। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉपिक है IUPAC। फ्रेंड्स, इसका जो पहले फुल नेम देख लेते हैं। इसका फुल नेम क्या है? फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लॉयड केमिस्ट। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया इसका फुल नेम। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। इसके लॉ क्या है, क्या नियम है इसके, कैसे स्टार्ट करते हैं इसको, मतलब नोमेनक्लेचर। IUPAC जो नोमेनक्लेचर है उसे हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी IUPAC में किसी भी यौगिक का नाम रखते हैं तो सबसे पहला उसका पॉइंट होता है कार्बन की काउंटिंग। यानी कि वो यौगिक कितने कार्बन से मिलकर बना हुआ है वो हम काउंटिंग करते हैं। तो वो काउंटिंग की जानकारी हमें होनी चाहिए कि हम काउंटिंग किस प्रकार करनी है, क्या करनी है, और काउंटिंग करने के बाद उसका नाम जो है हमें क्या रखना है। ठीक है, यौगिक का नाम जो होता है वो कार्बन की संख्या पर ही निर्भर करता है। कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग ही उसका नाम रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले काउंटिंग देखेंगे कि कार्बन की काउंटिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स। हम कुछ जैसे जो हमारे सिलेबस से के समथिंग है 1 से लेकर 10 कार्बन तक की हम काउंटिंग आपको बताएंगे। ठीक है, और फिर उसको कैसे कैसे ऐड करते हैं वो सारी जानकारी आज जो बेसिकली जानकारी है वो आज की वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। कार्बन अगर फर्स्ट है, मतलब कोई यौगिक ऐसा है जिसमें सिर्फ एक कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो कार्बन का नाम है वो मेथ से स्टार्ट होगा। किससे फ्रेंड? मेथ से। ठीक है, चलिए अगर 2 है तो उसका नाम किससे स्टार्ट होगा, एथ से। किससे? एथ। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही 3 है तो उसका नाम स्टार्ट होगा प्रो से।
यानी कि जो यौगिक का नाम होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा कार्बन की काउंटिंग यानी कि कार्बन का नंबर देख के। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोप। ठीक है, C4 के लिए होगा ब्यूट। क्या होगा फ्रेंड्स? ब्यूट। ओके, C5 के लिए होगा पेंट। पेंट। ओके, C6 के लिए होगा हेक्स। वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि इनके साथ साथ हम इन और आइन भी कंप्लीट करवाने वाले हैं आज वीडियो में। ठीक है, तो आपको अपनी पहली भी तो सुननी है ना, तो कहीं जाना नहीं है, ध्यान से देखो। ठीक है, C6 के लिए हेक्स करेंगे तो हेक्स। उसके बाद C7 के लिए हम लिखते हैं हेप्टो। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? हेप्टो। हेप्टो। ओके, C8 के लिए ऑक्ट। ऑक्ट। ओके, ऑक्ट। C9 के लिए नॉन। नॉन। ठीक है, और C10 के लिए डेक। 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 ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपकी कार्बन की काउंटिंग। मतलब एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिक ही नहीं जानेगा वो आगे कैसे समझेगा। तो हमें पहले बेसिक कराना है ना, तो बेसिक के लिए हमें सबसे पहले, जैसे हम इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD स्टार्ट करते हैं, नॉमेनक्लेचर के लिए ये इसकी ABCD है। ठीक है, तो इस ABCD में हम ये देखेंगे कार्बन की काउंटिंग, यानी कि यौगिक जो दिया गया है वो कितने, उसमें कार्बन की संख्या कितनी है वो हम देखेंगे। अगर 5 है तो उसका नाम मतलब समझ में आ गया, उसका नाम किससे स्टार्ट होने वाला है? पेंट से। अगर 6 है तो उसका नाम हेक्स से होगा। ठीक है, हेक्स मतलब शुरू में उसके हेक्स होगा। पूरा बताएंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो हम ऐसे करके काउंट करेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आता है कि नाम के अंत में जो है, जो नाम पूरा होता है वो डिपेंड करता है देखो फ्रेंड्स, अगर बैलेंस ही पूरी नहीं है तो वो यौगिक जो है कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट यौगिक होगा तभी जब उसकी बैलेंस ही पूरी होगी। तो हमारा यौगिक तो कंप्लीट होगा ही होगा, तभी वो यौगिक बनेगा। अगर उसकी बैलेंस ही पूरी नहीं है तो वो यौगिक अधूरा है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं है। ठीक है, तो हम अब नाम का अंत वाला देखते हैं कि शुरू में तो हमें ये, मतलब हमने कार्बन की काउंटिंग कर ली, अभी विद एग्जांपल बताएंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में क्या ऐड करेंगे। तो मान लो अगर पूरे यौगिक में जो उसने किसी भी दूसरे तत्व से या दूसरे एलिमेंट से जो साझा किया है, यानी कि जो जुड़ा है, किससे जुड़ा है, वो कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा फ्रेंड्स। कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड। और जहाँ पर भी अगर पूरे यौगिक में हर जगह, यानी कि हर एलिमेंट एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से साझा किए हुए है या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसके नाम के अंत में हम एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं फ्रेंड्स? यानी कि पेंट अगर C5 है और पूरा उसकी बैलेंसी केवल सिंगल बॉन्ड से, यानी कि वो सिंगल बॉन्ड से सबसे साझा किया है उसने, तो उसके नाम के अंत में पेंट के साथ हम और जोड़ देंगे क्या? एन। क्या जोड़ेंगे? एन। तो पूरे यौगिक का नाम हो जाएगा पेंटेन। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो आपका जो है ब्यूट है। क्या है? ब्यूट, यानी कि यौगिक जो है उसके पास 4 कार्बन है। कितने हैं? 4 हो गए। ठीक है, अभी इसके पास भी सिंगल बॉन्ड है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो इसकी बैलेंसी कौन पूरा कर रहा है? हाइड्रोजन। मतलब आपको कोई ग्रुप का नाम तो दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हमें एक यौगिक बनाना है। ये रहा, ये यौगिक हमने आपको दे दिया एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, अब हम इसको कैसे, इसका नाम कैसे रखेंगे? ये एक यौगिक दिया है हमने आपको, ये जो है कंपाउंड का हम नाम IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे के जरिए हम कैसे इसका नाम रखेंगे वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पहले आपको क्या बताया कि जो यौगिक है उसमें कार्बन की संख्या हम देखेंगे, क्योंकि हम कार्बनिक यौगिकों का ही जो है नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, तो हम कार्बन की संख्या देख लेते हैं।
तो फ्रेंड कार्बन की संख्या हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर ना ही कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ना ही कोई क्रियात्मक समूह यहाँ पर ऐड है और ना ही यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम इसकी काउंटिंग या तो इस तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं या इस तरफ से, हम दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने इधर से स्टार्ट कर ली, तो 1 2 3 4 कितने हैं 4, और 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया, ब्यूट, यानी कि नाम इसका स्टार्ट हो चुका है ब्यूट। फिर मैंने आपको बताया कि देखो हाइड्रोजन के पास एक ही होता है और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वैलेंसी निकालनी नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता दीजिएगा। अगर आपको नहीं आती होगी तो हम उसका भी एक वीडियो अपलोड करेंगे जिससे अच्छे से समझाएंगे कि किसी भी एलिमेंट्स की या कंपाउंड की हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं। फिलहाल जो है अभी बता रहे हैं आपको नॉमेनक्लेचर। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, देख लीजिए 4 दोनों तरफ काउंट होता है। जो बीच वाला बॉन्ड होता है उसका इलेक्ट्रॉन ये वाला इसमें काउंट होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले में काउंट होता है। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग दोनों में जाती है। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, कार्बन के 4 हो गए और 3 हाइड्रोजन है 1 2 3, और चौथा जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ ऐड हो रहा है, तो एक ही है। तो 4 इसकी हो गई, 4 इसकी हो गई, 4 इसकी, यानी कि सब सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, ब्यूट में जब एन जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ बता रहे हैं, जैसे आपका ब्यूटेन का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया एन वाला। ठीक है, ऐसे ही आप जो है मान लो अगर 8 है यानी कि कार्बन 2 है तो भी क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। कार्बन 6 है तो हेक्सेन हो जाएगा। कार्बन 7 है यानी कि मेथेन, एथेन। अगर ये क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, अभी ध्यान से सुनो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, ये सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, मतलब एन वाले जिनके पास केवल सिंगल बॉन्ड होता है वो सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जिन यौगिकों में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये मैंने पिछली एक वीडियो में भी आप लोगों को असंतृप्त और असंतृप्त को विद डिफिनीशन के बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरा पीछे का वीडियो बैक करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एन वाले समझ में आ गए कि हमें कार्बन की काउंटिंग देखनी है, उसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। दूसरा कि अगर वो सिंगल बॉन्ड से सारे ऐड हैं तो उसके लास्ट में एन जुड़ेगा, तो सारे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ईन की तरफ, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका हो गया है। अब हम डबल बॉन्ड वाला देखते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं द्विबंध। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, ये ईन, इसके नाम के अंत में ईन जुड़ता है। पहला पॉइंट वही रहेगा कि आपको कार्बन की काउंटिंग करनी है। मान लो मैं आपको एक दे रही हूँ, एग्जाम्पल समझा रही हूँ। 4 हो गई इसकी 3 ऑलरेडी है, 4 इसकी भी हो गई। ठीक है, अच्छा इसकी 2 ऑलरेडी है, पहले से है, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो इसका आप IUPAC नाम आपको बताना है तो हम बताएंगे। ठीक है, इसका नाम के अंत में क्या जोड़ना है, ईन। अच्छा कार्बन काउंट करो, पहले हम ये देखेंगे चारों कार्बन की वैलेंसी पूरी है। 4 इसके पास, 2 3 4 इसके पास, 2 3 4 इसके पास। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत गर्मी लग रही है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसकी वैलेंसी पूरी है। अब हम कार्बन काउंट करेंगे, किधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या तो हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि जिधर से कोई क्रियात्मक समूह ऐड हो या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पर ऐड हो तो हम काउंटिंग फिर उधर जिधर से वो पास पड़ता है क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उधर से ही हम कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम कार्बन की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपका रूल हो गया। तो हम ये देखते हैं कि ये है क्या, डबल बॉन्ड है तो लास्ट में इन जुड़ेगा। अब हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं, कितनी 3 के लिए क्या बताया मैंने, प्रोप, यानी कि ये क्या है, प्रोप है फ्रेंड्स, क्या है, प्रोप। लेकिन प्रोप के साथ क्या है, इन भी है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, ऐसे ही आपका
एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकीन, ऐसे करके हो जाता है। फिर से एक बात और बताना चाहेंगे कि मान लो कार्बन का जो है आपके पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ है और एक डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ है, ठीक है। इनकी सबकी बैलेंसी पूरी करनी है, ये लो बैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है, इनके सबके साथ। तो हम थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप प्रोपीन नहीं बोल सकते, यहाँ पर आप प्रोपीन नहीं बोल सकते, होगा ये इन ही, लेकिन यहाँ पर आपको इन दोनों बॉन्ड की पोजीशन दिखानी पड़ेगी। काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, पहला डबल बॉन्ड तो यहीं से पास पड़ रहा है, यहाँ तो सेकेंड नंबर पे पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही पड़ रहा है। तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब हम कहेंगे क्या, ये क्या है 1 2 3 4 5, क्या है ये पेंट है हमारे पास, क्या है ये पेंट, फ्रेंड्स पेंट, ठीक है। अभी हमें आगे देखना है, पोजीशन भी दिखानी है, पेंट और 1 और 3, 1,3 डाई, जब डबल होता है तो डाई लगाते हैं और ट्रिपल होता है तो ट्राई लगाते हैं, डाई इन। अब फ्रेंड्स ये नाम इसका ऐसे होगा, यानी कि अगर कहीं पर पोजीशन में पोजीशन आ जाती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, तो हमें उसकी पोजीशन भी दिखानी पड़ती है, तभी उसका नोमेनक्लेचर जो है आपके रूल को फॉलो करता है, तभी आपका नाम जो है IUPAC नाम सही हो सकता है। अगर आप इसको डायरेक्ट पेंटिंग बोल देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें फिर उसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों की पोजीशन भी दिखानी पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इन वाला भी समझ गए, अब आइन वाला देखते हैं। आइन में क्या है फ्रेंड्स, ट्रिपल बॉन्ड है, और क्या है, क्या है फ्रेंड्स, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आइन तो वही प्रोसेस है, कार्बन की काउंटिंग करनी है। मान लो हमने आपको ट्रिपल बॉन्ड दे दिया ऐसे करके, इसकी बैलेंसी 4 कर दी, इसकी ऑलरेडी 4 है, 3 इधर 1 इधर, और इसके पास 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका आयन हो गया। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इतना ध्यान रखना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी यौगिक होते हैं या कंपाउंड होते हैं वो सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं आयन, काउंटिंग करेंगे इधर से, क्योंकि इधर से कितने नंबर पर पड़ रहा है, दूसरे नंबर पर। तो 1 2 3, तो हम क्या देखेंगे 1 नंबर पर आयन है, तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रोपाइन। क्या है ये 1 2 3, यानी कि प्रोप हुआ, और प्रोप के साथ हमें क्या जोड़ना है, आयन जोड़ना है, प्रोपाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। आगे का टॉपिक अगली वीडियो में, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर। रुकिए फ्रेंड्स, आज की जो है पहेली तो वो रह गई, तो हम सबसे पहले अभी बाय नहीं पहेली पूछते हैं। फ्रेंड्स आज की पहेली है, बहुत सिंपल सी है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। फ्रेंड्स पहेली है कि अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है, एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है। इस पहेली का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब आप जा सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर, बाय।